हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं कि मोंटे कार्लो सिमुलेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। ये वीक 0 एक्टिविटी 3 के बारे में है स्टेप्स 2 के। अब हम लोग चल के देखते हैं कि हम लोगों को कैसे काम करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे जाएं और गूगल पे टाइप करें कोलैब। अगर आप कोलैब पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ कोलैब आ गया, राइट। तो आपको ये गूगल कोलैब पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे। अब ये न्यू नोटबुक का क्या काम है कि यहाँ पे आप जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी आपकी। तो आपको जो भी लिखना है, जो भी आपको कोड करना है, तो अगर आप जुपिटर नोटबुक के बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप अपना कोड कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं लिख देता हूँ प्रिंट 1+2, वो पहले तो कनेक्ट क्लिक कीजिए। अब ये थोड़ा देर में कनेक्टेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट कनेक्शन। तो वेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ कनेक्टेड आ गया और रैम और डिस्क स्पेस भी दिखने लगा। तो यहाँ पे आप बस रन कर दीजिए ये वाला बटन दबा करके। तो देख सकते हैं आप, इसका आउटपुट 3 हो गया। अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे अगर ऊपर आप कीजिएगा तो आपको आइदर कोड मिलेगा या टेक्स्ट मिलेगा। सेम चीज आपको अगर नीचे भी कीजिएगा तो भी मिलेगा। तो यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप सपोज जो भी हेडिंग रखना है, तो लाइक मैं रख रहा हूँ मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ये रख सकते हैं। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो सपोज मेरा एक्टिविटी 3 है वीक 0 का, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ अभी के लिए। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये हैश करने से क्या हुआ, ये कैपिटल में आ गया। तो यहाँ पे मैं बस आपको बेयर बेसिक बता रहा हूँ कि जुपिटर नोटबुक पे कैसे काम करता है। अगर आपको मान लीजिए लिस्ट लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट आपका आ जाएगा। कंट्रोल Z दबाइएगा तो हट जाएगा, ये नंबर्ड लिस्ट हो जाता है। अब अगर आपको लिंक डालना है या कोड फॉर्मेट करना है, लिंक के लिए आप ये यूज करेंगे, कोड फॉर्मेट के लिए ये। और यहाँ पे आप फोटो डाल सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन आपको रहेगा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो ये कि आप कॉपी में इसका थ्योरी लिखिए और उसका फोटो आप उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपेयर टू जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हम लोग ये पूरा चीज काम नहीं करने वाले। सबसे पहले वापस से अपने कोलैब पे जाओ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम लोगों को बहुत ध्यान से करना है। वो रहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बस ऑलरेडी बुक्स है, बट मैं इन सारे को कैंसिल करूंगा क्योंकि हम लोग को जो भी करना है वो हमारे स्टूडेंट ईमेल आईडी पे करना है, राइट। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल आईडी को खोल दिया। अब अगर स्टूडेंट ईमेल आईडी खोलिएगा तो यहाँ पे अगेन आप नोटबुक बनाइएगा, बट मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आपको जस्ट नॉर्मली दिखा दूंगा कि कैसे करें। तो मोंटे कार्लो सिमुलेशन करके खोल लीजिए। तो जब आप इसको खोलिएगा तो यहाँ आपको काफी इमिटेटिंग पूरा का पूरा मेरा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे क्रिएट किया है इस तरीके से। बट आपको क्या करना है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक ब्रीफ नोट लिखेंगे मोंटे कार्लो सिमुलेशन क्या है। इसके लिए आप सर के लेक्चर का हेल्प ले सकते हैं। और अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो कोई इवेंट को बहुत लंबे टाइम तक करें तो उसका क्या आउटपुट आ सकता है ऑन एन एवरेज, वो चीज होता है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। तो यहाँ P ऑफ A जो आपका इवेंट है उसको दर्शाता है और N ऑफ A नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो भी आपका आउटकम चाहिए। लाइक अगर कॉइन टॉस करता है तो हेड्स या टेल, डाइस कर रहा है तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वैसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मिनट्स हो गया। आप 10,000 टाइम्स कर रहे हैं तो वो। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो बस इतना सा है कि अगर N बहुत बड़ा होता चला जाएगा तो आपका एस्टिमेट बेटर एंड बेटर होता चला जाएगा। तो ये जनरल स्टेप्स सर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंपली यहाँ लिखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कॉइन टॉस लिखा है, आप यहाँ पे फेयर डाई लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे मैंने ये लेकिन लिंक डाला है, आपको जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग सबसे पहले मैथमेटिकल स्टेप डिफाइन करेंगे कि मैथमेटिक्स कैसे है। तो ये वाले ही पार्ट के लिए मैंने बोला कि इसको आप कॉपी में कीजिए कोई भी पर्टिकुलर इवेंट को कैलकुलेट करके और उसका फोटो यहाँ पे डाल दीजिए। इट्स टोटली फाइन, आप कर सकते हैं वो चीज। मैंने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि मुझे लैटेक्स आता है तो मैंने कर दिया। तो अगर आप इसका कोड देखिएगा तो देखिए किस तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है। तो थोड़ा हार्ड हो सकता है आपके लिए मे भी, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नॉर्मली फोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। ये नोट उठ किया आप उतना ध्यान मत दीजिए। उसके बाद आप चाहें तो ये स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं, ये आपका बेनिफिशियल ही रहेगा। तो मैंने यहाँ स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लिखा है बट आपको नहीं करना। मेनली आपने जो भी यहाँ मैथमेटिकली किया वही आपको पाइथन के थ्रू करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप सर के कोड के साथ ही जाए क्योंकि वो जो स्टेप्स बताए हैं वो काफी हेल्पफुल स्टेप्स है। मैं वो लिंक वीडियो का आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उसको देख सकते हैं। बट मेनली हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्म केस बना रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें N जो है यहाँ पे वो नंबर ऑफ आउटकम है। तो एक कॉइन टॉस में क्या नंबर ऑफ आउटकम 2 होगा, डाइस में क्या होगा 6 होगा, वैसा। और M जो है वो कितनी बार आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज के ऊपर है। तो आप वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिमुलेट करना है। तो सिमुलेट फंक्शन भी मैंने सर के इससे ही लेकर के अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और उसको बनाया था, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको बाय द वे काफी इंटिमिडेटिंग लग रहा है तो प्लीज मेरे पाइथन के लेक्चर्स को देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये सारी चीजों को करना सिखाया है कि लूप कैसे रन करते हैं हम लोग,
वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, रिटर्न वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको जस्ट सिमुलेट कर देना है और आउटपुट दे देना है। तो जब आप ये आउटपुट दे देंगे तो आपको कुछ इस टाइप का मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो आपको भी कुछ ऐसा दिख रहा है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाई कितना है एंड गेटिंग दिस, सपोज कोई नंबर 6 एंड नंबर ऑफ टेल्स क्या है वो। उसके बाद आपको जस्ट नॉर्मल यहाँ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है कि अगर आप बहुत लंबा चौड़ा एन लेके जाते हैं तो आपका जो आउटपुट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली दोनों के जो वैल्यूज है वो इक्वली आ रहे हैं। तो ये हो गया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि आपका मैथमेटिकल वैल्यू भी इससे मैच कर रहा था, ना सही चीज है। बट अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर आप इसको शेयर कीजिए तो डायरेक्टली शेयर मत कीजिए। शेयर पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको ये परमिशन हमेशा इनेबल कर देना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप एनीवन विद द लिंक या रिस्ट्रिक्टेड मत कीजिएगा, नहीं तो वो एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। आपको ये लिंक को कॉपी कर ले। अब लिंक को कॉपी कर ली तो आपको अपने पोर्टफोलियो पे जाना। तो ये मेरा था स्टूडेंट पोर्टफोलियो, जो आप देख सकते हैं अवेलेबल है इंटरनेट में। अगर आप पेजेस पे जाइए, यहाँ पे आप क्लासेस में जाइए, देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स 2 है, तो आप जैसा इसको करें, मेनली आपको स्टैटिस्टिक्स 2 का पेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे शेयर विद अदर्स पे क्लिक, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे एक सेटिंग है मेरा, और वो सेटिंग ये है कि मैंने यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एडिटर बना दिया है और ये परमिशन दे दिया है। तो आपको यही परमिशन देना है, ये जनरल एक्सेस आपको सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ही देना है, बाकी किसी को ये नहीं देना है। तो अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने वीक 0 एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया था, यहाँ पे सारे एक्टिविटीज जो मैंने किए हैं वो सारे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन, तो मैंने सबसे पहला काम किया है, कोलैब नोटबुक का लिंक ऐड कर दिया है। फिर डिस्क्रिप्शन की हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था वो मैंने यहाँ डिफाइन किया। ओके, उसके बाद आपका एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स जो भी था कि आपने क्या क्या किया, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या था, पैरामीटर्स क्या क्या यूज किया आपने, मेथड क्या था आपका, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आपका आया, और एक्चुअल आउटकम जो आपने मैथमेटिकल कैलकुलेट किया था वो क्या आया। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। मेथड में आप कोडिंग मेथड डाल सकते हैं या मैथमेटिकल मेथड डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इमेज जरूर डालना है, अगर ये इमेज नहीं डालिएगा तो ये इश्यू करेगा। अब एक चीज जो काफी लोगों को परेशानी होती है वो ये कि अपना कोलैब लिंक डाले तो डाले कैसे। वो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको ये करना है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लिंक डालिए। तो यहाँ पे सपोज अगर मैं डाल रहा हूँ एक्टिविटी, एक क्यों डाला, और मेरे पास ऑलरेडी लिंक है ना, तो मैं ये लिंक डाला, फिर मैं अप्लाई कर दिया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल आ गया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ कोलैब रिसर्च करके आ रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अब एज अ फाइनल स्टेप आपको जस्ट ये लिंक को कॉपी करना है और अपने स्टैट्स के पेज पे आपको डाल देना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं अगली बार।